हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फागुन का महीना चल रहा है और बहुत ही जल्दी होली भी आने वाली है। और होली हमारे कान्हा जी को, हमारे ठाकुर जी को कितनी ज़्यादा पसंद है ये तो आप सभी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होली के दिन अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कैसे कराएं, उनका श्रृंगार कैसे कराएं, उनको कैसे वस्त्र धारण कराएं, उनको भोग में क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं और घर में लड्डू गोपाल जी के साथ होली कैसे खेलें, उनका पूजन कैसे करें। तो देखिए, होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। सभी जगह 2 दिन की होली होती है। एक दिन जिस दिन पूजा होती है, होली का दहन होता है और उससे अगले दिन रंग खेला जाता है। लेकिन जैसी होली हमारे ब्रज में खेली जाती है, ऐसी होली तो आपने कभी कहीं देखी या सुनी ही नहीं होगी। यहाँ पर जो है वो 1.25 महीने तक होली उत्सव मनाया जाता है, रंग खेला जाता है। देखिए, होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और होली बीत जाने के 4-5 दिन बाद तक भी यहाँ पर रंग खेला जाता है। होली हमारी राधा रानी, हमारी कान्हा जी को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो होली के दिन सबसे पहले सुबह बहुत जल्दी उठना है और जल्दी उठने के बाद आपको नहा लेना है, स्नान कर लेना है। स्नान के बाद में जैसे आप अपने लल्ला को सुबह जगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको जगाना है और उनको जलपान आदि कराना है। फिर अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके यहाँ पर राधा रानी है तो राधा रानी जी को भी ऐसे ही स्नान करवाना है। तो ये स्नान आपको दूध से करवाना है क्योंकि आज होली है। तो होली के दिन आपको दूध से स्नान करवाना है। ये नहीं कि आपने लल्ला को उठाया और राधा रानी को उठाया और उनके साथ में रंग खेलना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले उनको दूध से या पंचामृत से स्नान कराना है, फिर उनको शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर उनको बढ़िया सुंदर वस्त्र और श्रृंगार धारण करवाना है। और देखिए, जैसे कि होली है, होली पे हमारे जो होली के रसिया हैं और हमारे जो कान्हा जी हैं, वो सफ़ेद रंग की पोशाक धारण करते हैं। राधा रानी को भी इस दिन सफ़ेद रंग की पोशाक आप धारण करवाएं। और देखिए, इस बात का खास ख्याल रखना है कि होली के दिन जो हम अपने लल्ला को, अपनी लाली को जो पोशाक धारण करवाएंगे वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। तो जी, यहाँ पर मेरे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है और अब मैं उनको इत्र से मसाज कर लेती हूँ। तो देखिए, इत्र से आप है ना इस दिन मालिश जरूर से करें लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि सुगंधित चीजें हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। देखिए, हमारे ब्रज में तो कई तरह की होली खेली जाती है, जैसे कि फूलों की होली, रंगों की होली, अबीर की होली, गुलाल की होली, लठमार होली, लड्डू मार होली। देखिए, बहुत तरह की होली खेली जाती है। लेकिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, अपनी राधा रानी के साथ वैसे ही होली खेलें जैसे कि आपके लल्ला को पसंद है। देखिए, होली के दिन आपको अपने लड्डू गोपाल जी को या फिर आपके यहाँ पर राधा रानी जी हैं उनको मंदिर में विराजमान नहीं करना है, उनको मंदिर से बाहर विराजमान करना है और उनको सिंहासन पर भी विराजमान नहीं करना है, सिंहासन हटा देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे श्याम सुंदर जी हैं वो होली खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब मैं अपने लल्ला को थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ, क्योंकि अब मेरे लल्ला होली खेलेंगे तो इससे क्या होगा, आसपास का जो वातावरण है ना वो सुगंधित हो जाएगा, जिससे कि हमारे लल्ला को होली खेलने में और भी अच्छा लगेगा। आप तो जानते ही हैं कि होली के रसिया हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी, इनको होली खेलना बहुत ही पसंद है। देखिए, घर में सबसे पहले जो रंग खेला जाता है, होली खेली जाती है, वो हमें अपने लड्डू गोपाल जी और अपनी राधा रानी के साथ ही खेलना चाहिए। देखिए, जब हम सुबह जल्दी उठ के स्नान करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हैं, उसके बाद में हम अपने लल्ला के साथ होली खेलते हैं। तो घर के सभी सदस्यों को सबसे पहले स्नान करके लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलनी चाहिए। अगर घर के सभी सदस्य स्नान नहीं कर पाते हैं होली के दिन, तो एक सदस्य उठ करके स्नान करें और फिर वो सबसे पहले अपने लल्ला को रंग लगाए, उनके साथ में होली खेलें, फिर तभी घर के सभी सदस्य होली खेलना शुरू करें। और यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के गालों पे थोड़ा सा रंग लगाया है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, अपने श्याम सुंदर जी के साथ फूलों की होली खेलूंगी, क्योंकि फूलों की होली हमारे कान्हा जी को बहुत ही अधिक प्रिय है। और देखिए, जब हमारे लल्ला होली खेलते हैं ना, उनको बीच बीच में भूख भी लग जाती है। तो आप भोग स्वरूप उनको क्या दे सकते हैं? तो आप गुजिया का भोग लगा सकते हैं, आप पापड़ का भोग लगा सकते हैं, आप आलू के चिप्स का भोग लगा सकते हैं। फिर देखिए, होली और जो ये रंग का त्यौहार है, इस पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो जो शुद्ध सात्विक भोजन होता है उसका हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। होली पर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही बिल्कुल शुद्ध तरीके से ठंडाई बना सकते हैं। और देखिए, जब हम अपने लल्ला के साथ रंगों से खेल
खेलते हैं, फूलों से खेलते हैं या फिर पानी से खेलते हैं, तो हमें बीच बीच में अपने लल्ला को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो होली खेलते खेलते थक जाते हैं और उनको भूख लग जाती है। तो आपने कभी उनको गुजिया खिला दी, कभी उनको पापड़ खिला दिया, कभी उनको जो है पकोड़े खिला दिए, या फिर कभी उनको ठंडाई पिला दी। तो इस तरह से बीच बीच में आपको लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते रहना है और उनके साथ होली इस तरह से खेलते रहना है। अब देखिए, हमने जो अपने लल्ला को ये वाइट कलर के, ये सफ़ेद रंग की जो पोशाक धारण कराई है, तो कहीं पर हमने इसमें रंग डाल दिया है, कहीं पे गुलाल डाल दिया है, कहीं पे फूल डाल दिया है, कहीं पर अबीर डाल दिया है। तो ये पोशाक रंगों से भर गई है और देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारे प्यारे कन्हैया, हमारे श्याम सुंदर जी, हमारे गोपाल जी कहीं से होली खेलकर आए हैं और कितना मुस्कुरा रहे हैं। और अगर आप इस समय पर वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, बरसाना जाने की सोच रहे हैं, तो आप जा सकते हैं और ब्रज की होली का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको होली के दिन लड्डू गोपाल जी का स्नान, श्रृंगार, पूजा, सेवा करनी है और इस तरह से अपने लल्ला के साथ में होली खेलनी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। राधे राधे।